कल्पवृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्लायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षिष्ण, शर्भन, पर्वत, आपस्तम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, राव्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बब्रू, कृत, शक्ति, बधु, बौधान, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारीत, भ्रूण, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानाग, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमक, मौनभार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी, शतानंद, विशाल, वृद्धविष्णु, जर्ज, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल कप्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, अकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, विभु, शांडीर, करुण, काल, कैवलियर, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्निरुद्र, श्वेताश्व, आद्य, शर्भन, पृथुश्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, शौक स्मार्त कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रमरहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं?
आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो होगा हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञानरूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञानरूप चक्षु देने वाले, के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो